जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 के बारे में। इसके फीचर्स जानेंगे और क्या इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में भी समझेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या आप इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं, अगर खरीद सकते हैं तो क्या इसे कैश में खरीद सकते हैं या फिर डिजिटल पेमेंट करना होगा। ये सभी जानकारियाँ लेकर के मैं एक बार हाजिर हूँ फिर से, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार के प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर वो करंट इशूज़ पर बेस्ड होते हैं। तो ये बॉन्ड अभी लाइमलाइट में है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। भारत में लोगों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले से ही कई योजनाएं चला रखी। इसी दिशा में एक और कदम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 1 जुलाई 2020 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड योजना शुरू की। आखिर क्यों चाहती है सरकार कि बचत बढ़े, लोगों के पास सेविंग्स बढ़े? आप लोग ने एक थियरी पढ़ी होगी, रैग्नार्स का सिद्धांत पढ़ा होगा, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक देश गरीब है क्योंकि ये गरीब है। अर्थात ये कि अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी देश के पास सेविंग्स कम है तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, और इन्वेस्टमेंट अगर कम करेगा, सपोज सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो एक बार फिर से सेविंग कम होगी, और उस सेविंग की वजह से फिर से इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो एक ऐसी दुष्चक्र में फंस जाएगा वो देश या व्यक्ति, जिससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने एक जो तरीका बताया कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि सरकार ही इसमें मदद कर सकती है, लोन दे सकती है, सब्सिडाइज रेट पर सब्सिडी आपको दे सकती है, साथ ही इस तरह की बचत स्कीम्स को चला करके वो आपको बाहर निकाल सकती है। तो इसी उद्देश्य को की पूर्ति हेतु सरकार ने ये एक और योजना, एक बॉन्ड इशू किया है, बॉन्ड योजना को जारी किया 1 जुलाई 2020 से, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड योजना। देखते हैं क्या है इस स्कीम में। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट राशि हैं, जो जमा राशियां हैं, उसमें ब्याज दर बहुत ही कम है। तो लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित करने हेतु तो ज़्यादा ब्याज वाली एक डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत महसूस की जा रही थी काफ़ी समय से, और इस स्कीम के तहत 7.15% का ब्याज दिया जाएगा, जो कि बैंकों और पोस्ट ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्याज रेट क्या है? 7.15% RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 है। क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 शुड यू इन्वेस्ट, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो पहला, कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? तो भारत में निवास करने वाला एक ही व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत में निवास करता हो। दूसरा, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर भी कर सकता है वो, साथ ही संयुक्त आधार पर भी और व्यक्तिगत क्षमता में कर सकता है। आप अपने पिता, माता या कानूनी अभिभावक के रूप में जो लीगल आपके गार्जियन हो, उनके साथ मिलकर के अगर आप नाबालिग की ओर से ये चीज़ें की जा सकती हैं। एक हिंदू अविभाजित परिवार भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैच्योरिटी पीरियड क्या है? कितने दिनों में ये बॉन्ड आपका मैच्योर हो जाता है? तो इस स्कीम में भारत का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है। इस बॉन्ड्स के जारी होने के बाद इनकी अवधि साल की, कितने साल की होगी? तो 7 साल की होगी। हालांकि ब्याज का भुगतान 6 महीने पर किया जाएगा, हर 6 महीने आपका ब्याज भुगतान हो जाएगा, लेकिन जो मैच्योरिटी पीरियड होगी 7 साल, 7 साल बाद आप अपने बॉन्ड को बेच करके और पैसा ले सकते हैं। 1 जुलाई को खरीदे गए बॉन्ड का ब्याज 1 जनवरी को दिया जाएगा, अर्थात पहला बदलाव 1 जनवरी 2021 को होगा। खास श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को प्री मैच्योर रिडेप्शन की अनुमति है, मतलब वो अपने बॉन्ड को तोड़वा सकते हैं। पहले भी कुछ खास वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये सुविधाएं दी गई हैं। निवेश की सीमा क्या है? तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स कितने रुपये का खरीदा जा सकता है? चाहे जितने का आप खरीदिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन न्यूनतम 1000 रुपये का बॉन्ड आपको खरीदना होगा, और इसी के गुणन में आपको खरीदना होगा, इसी के गुणांक में, यानी 1000, 2000, 3000, 5000, 8000 इस तरह से। और कैश में केवल आप 20,000 तक के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो कैश में आपको जो बॉन्ड खरीदने की क्षमता होगी आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक की हो सकती है। क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है? तो ये टैक्सेबल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को रखने वाले व्यक्ति को टैक्स देना होगा, क्योंकि ये टैक्स सेविंग बॉन्ड नहीं है, इसलिए बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज पर टैक्स लगेगा। हाँ, आप टैक्स स्लैब में आते हैं या नहीं आते हैं, आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आएगी तो आपको देना पड़ेगा, उसी के अनुसार टैक्स लगेगा जिस टैक्स स्लैब में आप आएंगे।
साथ ही ब्याज आय जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर TDS भी कटेगा आपका। ठीक है, यदि ये बॉन्ड्स ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं तो इनके साथ कुछ प्रतिबंध भी हैं। क्या प्रतिबंध हैं? इन बॉन्डों की ट्रेडिंग शेयर बाजार में नहीं की जा सकती। दूसरा, ये बॉन्ड्स वित्तीय संस्थान, बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कंपनीज हैं इनसे लोन नहीं लिया जा सकता इनके आधार पर। इस बॉन्ड्स की अच्छी बात यह है कि बॉन्ड धारक किसी को भी इस बॉन्ड का नॉमिनी बना सकता है और बॉन्ड धारक की मृत्यु के बाद उस नॉमिनी को इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तरीका क्या है निवेश करने का? तो ये बॉन्ड किसी भी सरकारी बैंक और कुछ निजी बैंकों से खरीदे जा सकते हैं। निजी बैंकों में कौन कौन से बैंक हैं? तो एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन बैंकों से आप खरीद सकते हैं, साथ ही सरकारी बैंकों से खरीद सकते हैं। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार ने क्या किया है कि इन बॉन्ड्स को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने की इजाज़त दी है। फ्लोटिंग बॉन्ड खरीदते ही ये निवेशक के बॉन्ड लेजर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। निवेशक चाहें तो अधिकतम 20,000 रुपये तक नकद भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा चेक, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड से भी इन फ्लोटिंग रेट बॉन्डों को खरीदा जा सकता है। इस प्रकार फ्लोटिंग बॉन्ड्स को जारी करने का बेसिक उद्देश्य क्या है? तो पहले शुरू में हम लोगों ने बात की कि बचत को प्रेरित करना है और देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना है, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा तभी हमारे GDP का ग्रोथ होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।